औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, मैं शेख जाकिर बशीर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। इससे पहले पीरियड में हम जिस लेसन के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उस लेसन का नाम है वर्ल्ड हेरिटेज। इसमें हमने पहले पीरियड में जो है तो इस लेसन का इंट्रोडक्शन देखा। दूसरे पीरियड में जो है तो हमने इस लेसन की जो है तो तारीख को देखा। तीसरे पीरियड में हमने इस लेसन के जो है तो कमिटी के बारे में और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार किया जाता है जिन चीजों को, तो वो क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, उन क्राइटेरिया को हमने देखा। आइए आज हम आखिरी पीरियड में जो है तो और दो टॉपिक की तरफ जिक्र कर रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन कौन सी टाइप्स हो सकती है, ऊपर वैसे आपको दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग्स हो सकती है, अदर स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो सकती है, मूवेबल ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, प्लांटिंग्स हो सकते हैं, हेरिटेज एरियाज हो सकता है, हेरिटेज एरियाज एंड लैंडस्केप, या इंटेंजिबल हेरिटेज, और ऐसी बहुत सारी साइट्स इसमें शामिल होती है। लेकिन फिर भी आइए इस सबक के मुताबिक हम देखते हैं। एज ऑफ 2009 देयर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर लोकेटेड इन 140 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू मैप। 2009 तक, यानी लगभग आज से 11 साल पहले तक के आदाद पर गौर किया जाए तो आलमी वर्षे में 890 मकामात जो है तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जो 148 यानी उस वक्त जो ममालिक नक्शे पर जो ममालिक थे 138 ममालिक में से जो है 138 ममालिक में से 890 साइट को चुना गया है। 689 ऑफ दीज साइट्स आर कल्चरल। इसमें से 689 साइट जो है वो कल्चरल है, यानी 689 साइट जो है वो तहजीबी मकामात पर मुबनी है। प्लेसेस लाइक सिडनी ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया, और उसमें जो मकामात है जिनमें ऑस्ट्रेलिया का सिडनी ओपेरा हाउस एंड द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ द वीना इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस के बाद ऑस्ट्रेलिया का ही वीना का तारीखी मरकज इसमें शामिल है। 176 साइट्स आर नेचुरल एंड फीचर्ड सच एज लोकेशन एज द यूएस येलो स्टोन, और 176 कुदरती मकामात है। मिसाल के तौर पर कुदरती मकामात की मिसाल के तौर पर अमेरिका में ब्लूस्टन और ग्रैंड कैंसन नेशनल पार्क, जो ग्रैंड कैंसन और जो ब्लूस्टन जो नेशनल पार्क है, ये दोनों जो है इसमें शामिल किए गए हैं। नेशनल पार्क, ये दोनों को जो है तो कुदरती मकामात के तौर पर लिया गया है। आलमी वर्षा मकामात में 25 मकामात मखलूत है। 25 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कंसिडर्ड मिक्स्ड, यानी 25 मकामात ऐसे हैं जो कल्चरल भी है और नेचुरल भी है, यानी मिक्स्ड है। दैट इज नेचुरल एंड कल्चरल, यानी 25 मकामात दोनों खूबी अपने आप में रखते हैं। उसमें जो देखा जाता है वो पेरू माचू पिचू इज वन ऑफ दीज। इसमें से चीन का जो है आलमी वर्षा मकामात जो है, चीन का पेरू का माचू जो है इन मकामात में से एक है, जो कि नेचुरल भी है, कल्चरल भी है। Italy has the highest number of world heritage sites with 44. इटली में सबसे ज्यादा यानी 44 आलमी वर्षा मकामात है। इटली में सबसे ज्यादा मकामात शामिल है। इंडिया की जहां तक बात आती है, इंडिया हैज 36। हिंदुस्तान में भी जो है भारत में 36 जगह ऐसी है जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जिसमें से 28 कल्चरल साइट्स है, 28 जो है तो तहजीबी साइट्स है, 7 नेचुरल, 7 जो है तो वो कुदरती साइट है, एंड 1 मिक्स्ड, और एक मखलूत मकाम है जो जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज डिवाइडेड द वर्ल्ड कंट्रीज इनटू 5 ज्योग्राफिक जोन्स। आलमी वर्षा कमेटी ने दुनिया भर के ममालिक को 5 जुग्राफियाई इलाकों में तकसीम किया है। नंबर 1 अफ्रीका, एक है 5 जुग्राफी इलाके के हिसाब से जो है तो इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने जो है तो दुनिया को तकसीम किया है। उसमें पहला है अफ्रीका, सेकंड अरब स्टेट, दूसरा है अरब के ममालिक, तीसरा है एशिया पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड ओशेनिया, और तीसरा है एशिया जिसमें बहरुल काहिल, ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया ये दोनों शामिल है। फोर्थ है यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका,
पांचवा है यूरोप और शुमाली अमेरिका, चौथा है यूरोप एंड शुमाली अमेरिका, और पांचवा है लैटिन अमेरिका, पांचवा है लातिन अमेरिका एंड द कैरेबियन दैट इज जजीरा गर्बुल हिंद। जिसे हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, वेस्ट इंडीज की साइड जो है, वेस्ट इंडीज को उर्दू में जो है तो जजीरा गर्बुल हिंद कहा जाता है, जो उस साइड में है, तो उस साइड को भी इसमें शामिल किया गया है। इस तरीके से जो है आलमी वर्षा मकामात की ये 2009 की हिस्ट्री हमारे सामने इस सबक के जरिए मौजूद है। आइए हम अगले टाइटल की तरफ चलते हैं। अगला टाइटल है इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। अब जाहिर सी बात है कि जो साइट्स है वो जो है तो कुछ वजूहात की वजह से जो है तो खतरे में आ चुकी है। आलमी वर्षा मकामात जो खतरे में है, अब किस वजह से खतरे में, उसकी वजूहात आगे दी जा रही है। लाइक मेनी नेचुरल एंड हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन अ डेंजर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट ड्यू टू वॉर। दुनिया भर में बहुत से कुदरती और तारीखी और तहजीबी मकामात की तरह कई आलमी वर्षा मकामात को खतरा लाक हो गया है। यानी जिस तरीके से जो तो हिस्टोरिकल साइट्स खतरे में आ चुकी है, वैसे ही जो है तो कुछ कल्चरल साइट भी जो है और कुछ नेचुरल साइट, कुदरती साइट जो है वो भी जो है तो खतरे में आ चुकी है, जिसकी वजूहात यहाँ पे दी जा रही है, जिसमें जंग की वजह से, पोचिंग की मानी होती है गैर कानूनी कब्जा जात, या जिसके लफ्जी मानी होती है शिकार करना, यहाँ पर है गैर कानूनी कब्जा। नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, कुदरती आफात जैसे जलजले। अर्बनाइजेशन, अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन, बेहिसाब शहरियाने यानी आबादी का जो है तो बढ़ जाना। हेवी टूरिस्ट ट्रैफिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन। इसके साथ साथ जो है तो सयाहों की भीड़, जो साइट पर विजिट देते हैं उनकी भीड़, उनकी गर्दी, और माहौलियाती असबाब जैसे फिजाई आलूदगी और तेजाबी बारिश, जिसे एसिड रेन कहा जाता है। इन तमाम चीजों की वजह से भी जो है तो इन साइट्स को जो है तो खतरा हो रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट आर इन डेंजर आर इंस्क्राइब्ड ऑन अ सेपरेट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। ये मकामात बर्बाद या खत्म होने की राह पर है। इस तरह जो आलमी वर्षा मकामात खतरे में हैं, इन्हें खतरे में आलमी वर्षा मकामात यानी डेंजर साइट और द साइट दैट आर डेंजर नाम की एक अलग फहरिस्त में दर्ज किया जाता है। यानी जो मकामात जो तो खतरे में आ चुके हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बनाई जाती है, उनकी अलग से लिस्ट तैयार की जाती है, विच अलाउज द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को इजाजत देती है, अलोकेट वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी टू allocate resources from the World Heritage Fund to that site। और फिर इन मकामात की जो लिस्ट तैयार होती है तो आलमी वर्षा कमेटी अपना फंड जो है इन मकामात को बेहतर बनाने के लिए या इन मकामात की जो है तो मरम्मत के लिए सरमाया फराम करती है। इन एडिशन डिफरेंट प्लान्स आर पुट इनटू द प्लेस टू प्रोटेक्ट एंड और टू रेस्टोर द साइट। इसके अलावा जो है ऐसे मकामात महफूज करने या इसकी जो है तो मरम्मत करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए जाते हैं, उसकी हिफाजत करने के लिए जो है तो मुख्तलिफ मंसूबे तैयार किए जाते हैं। इफ हाउएवर, अगर अ साइट लूजेस द कैरेक्टरिस्टिक विच अलाउड फॉर इट, इसके अलावा अगर ऐसे मकामात, ऐसे खुसूसियात इसके अलावा जो मकामात ऐसी खुसूसियात से आरी हो जाता है यानी बाहर हो जाता है, जिनकी बुनियाद पर इसे इब्तिदा में आलमी वर्षे में फहरिस्त में शामिल किया गया था। यानी अगर किसी साइट को जो है तो उसकी खुसूसियात की बिना पर उस आलमी विरसे में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, लेकिन अगर वो अपनी खुसूसियात खो देता है तो ऐसी साइट को जो है तो लिस्ट में से डिलीट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। सो द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कैन चूज टू डिलीट द साइट फ्रॉम द लिस्ट। यानी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को यह हक होता है, ये उसे पावर होता है कि जो साइट्स खुसूसियात को खो देती है वो उन्हें अपनी लिस्ट में से निकाल देती है, और लिस्ट में से निकालने के बाद ऐसी साइट को आलमी विरसा कमेटी की तरफ से कोई फंड नहीं मिलता है। टू लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अगर आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में और बहुत ज्यादा मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, विजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाइट। तो आपको वर्ल्ड हेरिटेज जो सेंटर है
اس کی جو ہے تو ویب سائٹ پر آپ کو جانا ہوگا، جس کا ویب سائٹ ایڈریس ہے WHC دیٹ از ورلڈ ہیریٹیج کمیٹی .UNESCO.org. اس سائٹ پر جا کر آپ اور بہت ساری مزید معلومات ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے بارے میں حاصل کر سکتے ہیں. عزیز دوستو، امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا. میری آپ سے پھر ایک گزارش ہے کہ سبق کو بار بار پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے. امید ہے کہ آپ اگر پڑھائی کرتے رہے تو آسانی سے پاس ہو سکتے ہیں. APJ عبد الکلام کا ایک مشہور کوٹیشن ہے کہ ڈریم از ناٹ دا تھنگ دیٹ یو سی ان یور سلیپ، ڈریم از دا تھنگ دیٹ ڈزنٹ لیٹ یو سلیپ. خواب وہ نہیں ہے جو آپ نیند میں دیکھتے، بلکہ خواب وہ ہے جو آپ کو نیند سے بیدار کر دے. تو آپ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیے اور اپنے خواب کو مکمل کرنے کے لیے محنت کیجیے. انشاءاللہ پھر ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.